जन्म जन्म की सी राधे तेरे चरणों की रज पाऊं। सांवरी सूरत पे मोहन राधे तेरे हाथ को मन दूसरा मैं दे
रानी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। देखो सूर्यवंश का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है और सूर्यवंश का वर्णन इतना बड़ा है कि 100 वर्ष में भी पूरा नहीं हो सकता। इतना बड़ा सूर्यवंश का वर्णन है, इसकी चर्चा 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकती। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के जो बेटा मरीचि मुनि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि हुए और कश्यप जी के विवस्वान सूर्य हुए। इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु जी महाराज। श्रद्धा इनकी पत्नी का नाम था। मनु और श्रद्धा से कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में संतान की समस्या प्रारंभ से ही रही है। तो मनु महाराज के भी कोई संतान नहीं हुई तो इनके जो आदि गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, प्रार्थना की और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा चाहते थे पुत्र हो और रानी चाहती थी पुत्री हो। राजा और रानी दोनों में मतभेद था। जब यज्ञ हो रहा था तो महारानी ने ब्राह्मणों से आकर कहा कि आप ऐसा मंत्र जपें कि जिससे पुत्री हो तो मैं आपको बहुत सी दक्षिणा प्रदान करूंगी, अन्यथा दक्षिणा कट जाएगी। तो ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए और जो ही यज्ञ पूर्ण हुआ, कालांतर में जाकर राजा की पुत्री हुई। जब महाराज मनु ने ये देखा कि हमने पुत्रेष्टि यज्ञ तो पुत्र के लिए कराया था और यहाँ तो बेटी हुई है, तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने पूरा ध्यान लगाकर देखा कि यज्ञ में तो किसी चीज की कमी रही नहीं, फिर बेटी कैसे हो गई। सभी ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा और पूरी स्थिति का पता पड़ा कि रानी ने मंत्र पलटा दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पति पत्नी एक रूप नहीं है। रानी ने कहा बेटी के लिए तो बेटी हो गई। तो महाराज उस पुत्र को लेकर वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए कि महाराज आप चाहें तो ये बेटी ही बेटा हो सकती है। संतों के आशीर्वाद में बड़ा बल रहता है महाराज। तो उसी समय सर्जरी करके शल्य क्रिया के द्वारा उस पुत्री को पुत्र बना दिया। जो आजकल जो अभी हो रहा है ना, ये उस समय ही हो गया था, सत्य त्रेता के अंदर। पहले जब भागवत के अंदर कोई लोग कथाव्यास बोलते थे कि बेटी को बेटा बना दिया, बड़े आश्चर्य की बात कि महाराज ऐसा हो सकता है, पर आज की विज्ञान ये सिद्ध कर रही है। पुत्री से जब पुत्र बन गया तो वशिष्ठ जी ने उस बालिका को बालक बना दिया। तो मनु महाराज ने उसका नाम रखा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के बाद में मनु महाराज के और 9 बेटा हुए। नृग, सरयाति, दिष्ट, घृत, कुरुस, नरिशंत, प्रसग, नभग, कवि। इन्हीं 10 पुत्रों से मनुवंश का, सूर्यवंश का विस्तार हुआ। और इसमें जो सरयाति नाम के पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। सरयाति जी की जो बेटी थी सुकन्या, एक बार वन के अंदर खेल रही थी। खेलते खेलते धोखे से उन्हें चवन ऋषि की आंखें फोड़ दी, जो तपस्या कर रहे थे। चमन ऋषि की आंखें फोड़ दी तो राजा ने चमन ऋषि के साथ ही उस कन्या का विवाह कर दिया।
चमन ऋषि ने जब देखा कि मैं तो इतना बुढ़ा और ये राजकन्या मेरे साथ कैसे निभाएगी, उन्होंने स्वर्ग से तुरंत अश्विनी कुमारों को प्रकट किया और बोला हमें तुरंत नव यौवन प्रदान करो। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तो हमें क्या मिलेगा, क्या चाहिए? कि हमें कोई देवता अपने बराबर बैठकर भोजन नहीं खिलाता। यदि आप ये वचन दें कि प्रत्येक देवता हमें पंक्ति में बराबर बैठ के भोजन कराएगा तो हम आपको नव यौवन कर देंगे। उन दोनों अश्विनी कुमारों ने ऐसा च्यवनप्राश बनाया, आज भी चमन ऋषि के नाम से ही च्यवनप्राश आता है, तो ऐसा च्यवनप्राश बनाया कि चमन ऋषि को नव यौवन 16 वर्ष का बना दिया, कुमार बना दिया। कुछ समय बाद चमन ऋषि ने एक यज्ञ किया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और उन दोनों अश्विनी कुमारों को जिन्होंने चमन ऋषि को स्वस्थ किया था साथ में बैठकर पंक्ति में भोजन कराया। और उसी के बाद डॉक्टरों की महिमा बढ़ गई महाराज। आज देखो डॉक्टरी का पैसा कितना फल फूल रहा है। इन्हीं की वंश में आगे जाकर सरियाती जी के महाराज रेवत हुए और रेवत के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था ककुदमी, जिसकी बेटी थी रेवती। रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। अब परीक्षित जी ने भी इसमें पूछ लिया, महाराज आप कथा तो त्रेता की बता रहे हो, सूर्यवंश की, और बलराम जी तो द्वापर में हुए, इनका विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि रेवती के समान कोई वर नहीं मिल रहा था, कोई टक्कर का कोई वर नहीं था, तो वर की तलाश में ही ये अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी के पास गए कि आपने मेरी पुत्री के लायक कोई वर बनाया ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने मुझसे इतनी देर जो बातें की उसमें तो कई युग बीत गए, अभी तो वहां द्वापर युग चल रहा है, तुरंत जाओ द्वापर में और संकर्षण के रूप में शेषावतार बलराम जी के साथ इनका विवाह करवा दो, वही इनके योग्य है। तो ऐसे करके महाराज की कथा आगे विस्तार से आएगी। रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। ककुदमी महाराज के वंश में आगे चलकर उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। बोले अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश जी महाराज बड़े वैष्णव संत हुए, उनके समान भक्त इस सप्तद्वीप वसुंधरा में नहीं था। अम्बरीश जी का नियम था कि अपने कानों से सदा भगवान की कीर्ति को सुनना, अपनी वाणी से उन्हीं के गुणानुवाद गाते रहना। सम्राट होकर भी ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू खुद के हाथों से लगाते थे, किसी दास दासी का सहारा नहीं लेते थे। ऐसी अद्भुत सेवा अम्बरीश जी करते थे। खेत से खुद ही अन्न लेकर आते, खुद ही पीसते, खुद ही भोग बनाते और खुद ही लगाते। इतनी अद्भुत सेवा, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट होते हुए। एक बार की बात, निर्जला एकादशी अम्बरीश जी ने की। द्वादशी के दिन पारायण कर ही रहे थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उस दिन द्वादशी तिथि का क्षय था। दुर्वासा ऋषि सामने आते दिखाई दिए तो दुर्वासा को भी निमंत्रण दिया भोजन का। तो दुर्वासा जी ने कहा कि हम पहले तुम्हारी जैसे थोड़ी हैं, पहले नित्य कर्म इत्यादि करके आएंगे, उसके बाद में हम आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो महाराज दुर्वासा जी के इतनी बड़ी बड़ी जटाएं थी, खूब कई फीट की जटाएं, और महात्मा लोग जटाओं को ऐसे बांध के रखते और हमेशा धोते नहीं उसको, क्योंकि ज्यादा धोएंगे तो उसमें ज्यादा कचरा जमा हो जाएगा, तो कभी कभार ही धोते हैं। तो उस दिन चला के दुर्वासा जी ने अपनी जटाएं
यूं पूरी खोल कर धोई। अब महाराज जटाएं हैं, सूखने में भी समय लगता है, काफी समय लग गया। द्वादशी तिथि निकल रही थी, त्रयोदशी आ रही थी। यदि एकादशी का पारायण द्वादशी में नहीं हो, त्रयोदशी में हो, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का चरणामृत जलपान यदि आप कर लें तुलसी दल के साथ, तो आपकी एकादशी व्रत पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी करता है तो जल लेने मात्र से उसका पारायण हो जाता है। यदि बिना अन्न की करता है तो अन्न से उसका पारायण हो जाता है। अम्बरीश जी ने निर्जला की थी, जल से पारायण किया, और जो ही पारायण किया तत्क्षण उसी समय दुर्वासा जी प्रकट हो गए। दुर्वासा जी ने कहा कि मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रित करके तू पहले ही पारायण करके बैठ गया, अभी इसका फल छकाता हूं। क्रोध में भरे दुर्वासा ने जटा उखाड़ कर पटक दी, और जिससे एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। विकराल मुंह फाड़कर अम्बरीश जी को खा जाने के लिए दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अम्बरीश जी के साथ में नारायण प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था। क्यों? अम्बरीश जी तो सदा ठाकुर जी की सेवा करते, तो उनके राज्य की रखवाली करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को वहां छोड़ रखा था। जो ही वह कृत्या अम्बरीश जी की तरफ बढ़ी, सुदर्शन चक्र सामने से आकर उस कृत्या के दो टुकड़े कर दिए, उस कृत्या को वहीं समाप्त कर दिया। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे भाग पड़ा। अब दुर्वासा जी आगे आगे और पीछे पीछे सुदर्शन। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में आए, और ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर लिए। भगवान शंभु की शरण में गए तो भोलेनाथ, मैं तो आपका बच्चा हूं, इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा, तमेव शरणम, यही जिसका सुदर्शन है वही रक्षा करेगा, उसी की शरण में जाओ। तब दुर्वासा आकर भगवान नारायण के चरणों में जा गिरे कि हे प्रभु, ये सुदर्शन आपका ही अमोघ अस्त्र है, आप ही अनन्य ब्राह्मण भक्त हैं, अपने सुदर्शन से मुझ ब्राह्मण की रक्षा करो। भगवान बोले, मुझे भी स्वतंत्र मत समझो, मैं भी पराधीन हूं। दुर्वासा जी बोले, प्रभु आज नारायण कह रहे हैं कि मैं पराधीन हूं। भगवान अपना पारतंत्र स्वीकार करते हैं। नारद जी ने रामचरितमानस में भगवान पर खूब आरोप लगाया था, जब उन्हें वानर का मुख दे दिया था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कि आप तो परम स्वतंत्र हो, लेकिन आप खुद ही अपनी परतंत्रता स्वीकार कर रहे हैं। दुर्वासा जी, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के अधिकार में रहता हूँ, अधीन में रहता हूँ। वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रियः सत्पतिम यथा, जैसे परम पवित्रता स्त्री परायणता पति परायण होकर अपनी सेवा के बल पर अपने पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त मेरे परायण होकर मुझे अपने बस में कर लेते हैं। जो अपना सर्वस्व त्याग कर मेरी शरण में आ गया, मैं उस भक्तों का त्याग कैसे कर सकता हूँ। हित्वा माम शरणम यातः कथम तांसस्ते मुत्सहे, ये भक्त सदा मुझे हृदय में बांध कर रखते हैं, तो मैं भी इन भक्तों के हृदय में ही रहता हूँ। दुर्वासा जी बोले, तो क्या आज मुझे शरणागत आए हुए की रक्षा नहीं होगी प्रभु? नारायण प्रभु बोलते हैं, रक्षा अवश्य होगी, लेकिन जिसका अपमान तुमने किया है उसी की शरण में जाओ। भगवान की शरणागति भक्त की शरणागति में है। भगवान नारायण ने अम्बरीश जी को वापस लौटाकर ये सिद्ध कर दिया कि भगवान की शरण जाने से ऊपर भक्तों की शरण में जाना बेहतर होता है। अम्बरीश जी के शरण में जाओ दुर्वासा जी, क्योंकि मेरी शरण से ज्यादा उनकी शरण की उपयोगिता है। अब बेचारे अम्बरीश जी के साथ दुर्वासा जी के पास और कोई चारा नहीं रहा। बेचारे दुर्वासा जी को वापस मुड़ना पड़ा। तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी भाग करके वापस अम्बरीश जी के चरणों में आ गिरे। अम्बरीश जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया
और बोले महाराज उल्टी गंगा ने बनाई है, ये दास आपका अपराधी है, मुझे क्षमा करें। दुर्वासा बोलते हैं कि सब बातें बाद में करते रहेंगे, पहले इस सुदर्शन को शांत करो। 1 वर्ष से लगातार मुझे भगा रहा है। तब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक कहा कि यदि हमारे सूर्यवंश में हमारे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानकर पूजा हो, हमारे हृदय में सच्ची ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा हो, तो हे सुदर्शन इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त कर दो। सुदर्शन शांत हो गए तो दुर्वासा जी की सांस में सांस आई। कान पकड़कर बोले प्रभु अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागतोपि यद राजन मंगलानी समीह से। प्रभु आपकी चरणाश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने अच्छी तरह देख लिया। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर बोले महाराज अब तो चलकर प्रसाद पा लीजिए ताकि हमें भी प्रसाद प्राप्त हो। दुर्वासा बोले तो क्या आपने अभी तक प्रसाद नहीं पाया? राजा बोले प्रभु आपको निमंत्रण दे चुके थे, आपको पवाए बिना कैसे पा सकते हैं? दुर्वासा बोले कि राम राम अनर्थ हो गया, हम तो सोच रहे थे तुम पाकर बैठे हो। तो 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज भोजन नहीं पाए। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। बोले अम्बरीश महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर यूनासु हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल पी लिया। इनके कोई पुत्र नहीं था, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और जो यज्ञ मंडप में अभिमंत्रित जल पड़ा था, रात्रि में प्यास लगी और उठकर वो जल पी लिया। वो जल इनकी पत्नी को पीना था जिससे इनके पुत्र हो, और इन महाराज यूनासु ने स्वयं ही पी लिया। कालांतर में इन्हीं के गर्भ ठहर गया और 9 मास उपरांत शल्य क्रिया द्वारा इन्हीं के बेटा हुआ। इन्हीं के पेट से मानदाता हुए, मानदाता के सत्यव्रत, और इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जी के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुत से सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 बेटा हुए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुराकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया और अपशब्द बोलने लगे। जो ही कपिल सब भगवान को अपशब्द बोले, कपिल भगवान समाधिस्थ बैठे थे, कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 बेटा जलकर राख के ढेर में बदल गए। कपिल भगवान के आश्रम में गंगा सागर। अब कैसे उद्धार हो? तब सगर की दूसरी रानी के बेटा असमंजस हुए। असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप जी हुए और दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ। ये अंशुमान, दिलीप इत्यादि सबने तपस्या करी अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। तब चौथे पीढ़ी में जाकर भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न हुई भागीरथी, गंगा मैया प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की जय हो। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भागीरथ जी, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी। रास्ते में जनहू नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो गंगा जी की कुटिया को बहा दिया। तो जनहू बाबा ने 3 आचमन करके पूरी गंगा मैया को ही पी गए। अब भागीरथ जी आगे निकले, पीछे कोई नहीं दिखा। पीछे आकर महात्मा से पूछा, महात्मा जी पीछे पीछे भागीरथी गंगा मैया आ रही थी, कहाँ गई? तो ये देखो हमारे पेट में। धन्य हो महाराज, मेरी तो 4 पीढ़ी लग गई इनको लाते लाते, आपने 3 आचमन में ही पी गए। बड़ी प्रार्थना की जनहू बाबा से, तो जनहू पुत्री बनकर गंगा जी पुनः प्रकट हुई। उसका नाम हुआ जाह्नवी। गंगा जी आगे बढ़ी
और हरिद्वार में सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा जी ने इतने जोरदार शब्द निकाला तो सप्तऋषि ने उसको अपने कमंडल में भरने के लिए जो ही खड़े हुए, भागीरथ जी चरणों में पड़ गए। महाराज अभी अभी तो जन्नू ऋषि से कैसे जैसे बाहर आई है, और आप यदि इसको यहीं रोक लोगे तो मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब सप्तऋषियों ने कहा कि इसको कहो इतना स्वर न करे, इतना कोलाहल न करे, हमारी तपस्या भंग होती है। भगीरथ जी ने गंगा मैया से प्रार्थना की तो गंगा मैया 7 धाराओं में बट गई, अपना स्वर शांत कर लिया। तो आज भी हरिद्वार में गंगा जी 7 धाराओं में अलग अलग बहती है। अंत में काशी बनारस होती हुई गंगा मैया इलाहाबाद प्रयाग होती हुई, जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी गंगा सागर में, वहां जो ही गंगा मैया पहुंची और गंगा मैया का पावन जल का स्पर्श हुआ, यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतापि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्णा हुए। ऋतुपर्णा के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के रघु, जिसके नाम से इनके वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु महाराज के अज हुए, अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी। सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर्थे त्यक्त राजो व्यचरादनुवदनम पद्मभ्याम प्रियायाः पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। हम भी राम जन्म भजन के माध्यम से यही जन्मोत्सव मनाएंगे, और जिस जिस मैया को राम जन्म की बधाई लेनी है वह बड़े प्रेम से मुक्त कंठ से नाचती हुई बधाई ले। राम जन्म बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। टिकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। टिकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। सखी बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्म लियो है अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दशरथ के घरे लाला जायो। 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 लाला जायो छोरा जायो। लाला जायो छोरा जायो। दशरथ के घरे लाला जायो। दशरथ के घरे लाला जायो। लाला जायो छोरा जायो। लाला जायो छोरा
न्योछावर श्री राम लला के 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 राम लला के मेरे राम लला के राम लला के मेरे राम लला मुझे राम लला के मेरे राम लला के राम लला के मेरे राम लला के
नैनों से है सबको रिझावत, नैनों से है सबको रिझावत। मंद मंद होठों से मुस्काए, मंद मंद होठों से मुस्काए, मुख से कुछ बोले ना, रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरी रसिया के ओ रसीले नैना, ओ रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरी रसिया के बड़े रसीले नैना। जय हो। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे। देख देख मेरो मन मोहे, देख देख मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी राधा रानी, प्यारी प्यारी राधा रानी, हरे कृष्ण कन्हैया रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे 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 रसिया के बड़े रसीले नैना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए, अयोध्यादि में श्री राम जी का चतुर्युग में अवतार हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और मिथिला जी में उनकी शक्तियों का अवतार हुआ। एक ही परिवार में साथ साथ हम भी अपने हृदय स्थल में अवध और मिथिला बनाकर उन्हीं शक्तियों को आत्मसात करें। अपने हृदय में राम राज्य की स्थापना करें। वह कैसे संभव है? रघुकुल नंदन चारों भाइयों में सबसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो श्री राम तत्व को पाने से पहले सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से सब शत्रुओं का पराभव हो जाए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से जीव के सब शत्रुओं का नाश हो जाए। हमारे शत्रु क्या है? जीवगत हृदयगत अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर। पर इनका नाश करने के लिए शत्रुघ्न लाल जी की जो शक्ति है, श्रुत कीर्ति उनकी पत्नी, बिना शक्ति के इन शत्रुओं का नाश हो नहीं सकता। और श्रुत कीर्ति का अर्थ क्या है? भगवान की मधुर मधुर मंगलमयी कीर्ति का इन कर्णपुटों से श्रवण करना, यही श्रुत कीर्ति है।
भगवान की महिमा का, कीर्ति का जो शास्त्रों में भरी पड़ी है, सुनते ही जीवन को मंगल कर दे, ऐसी कीर्ति कथा को कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न तत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। भगवान की वह कीर्ति हमारे हृदय स्थल में पहुंचेगी और हृदय में छुपे बैठे जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उन समस्त हृदयस्थ शत्रुओं का वो नाश कर देगा। रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंगों का श्रवण करेंगे तो ये पहली सीढ़ी है राम राज्य स्थापना की। उससे ये काम, क्रोध, हमारे भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। मकान में कब्जा तभी होता है जब वो खाली होता है, और यदि पहले से उसमें काम, क्रोधादि तत्व भरे हैं तो उस मकान में रामराज कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे। आपके हृदय में पहले ही काम, क्रोध भरे हैं तो राम जी देखते हैं पहले ही हाउसफुल है, हम कहां से आएंगे। श्रुत कीर्ति का आश्रय लेंगे, श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के समस्त शत्रुओं का संहार कर देंगे। मतलब भवन खाली हो गया। जो ही भवन खाली हो गया तो दूसरी सीढ़ी शत्रुघ्न लाल जी से बड़े भैया श्री लक्ष्मण जी, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है कि उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं। मातृ देवो भव है, पितृ देवो भव है, आचार्य देवो भव है। यही शिक्षा राम जी ने लक्ष्मण को दी। पर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए और माता पिता से हमें वन में जाने की जो आज्ञा मिली है, सारी अयोध्या का दायित्व जब लक्ष्मण जी को कंधे पर था, इसलिए लक्ष्मण यहीं रहकर अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। जब ये सब लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी ने सीधा सा जवाब दिया कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, करहूं स्वभाव नाथ पति जाऊं। अब तुलना करें कि यहाँ तीनों का नाम ले दिया, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जानहु काहू। राम जी बोले ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई, जब माता पिता गुरु को नहीं मानते तो फिर संसार में किसे मानते हो? लक्ष्मण जी बोले संसार में जितने नाते हैं उन समस्त नातों को मैंने आप में देखा है। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्या जाने नेव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता। भगवान बोले तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते समय यही कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, पर वे केवल कहते ही हैं। तुम कहां से कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले दीन बंधु, क्या तुमसे कोई झूठ बोल सकता है? और मैं झूठ कह रहा हूं या केवल वाणी से कह रहा हूं या हृदय से कह रहा हूं, ये मुझसे ज्यादा आप समझते हैं। आप तो सबके अंतर्यामी हैं, सबके भीतर आप ही विराजे हैं। आप ही देखिए मैं कहां से बोल रहा हूं। लक्ष्मण जी की इस भावना को देखकर राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अच्छा कोई बात नहीं, माता जी से आज्ञा लो और हमारे साथ चलो। तो ऐसा ही लक्ष्य यदि हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए, भगवान को ही हम अपना सर्वस्व मानकर जीवन धन बना ले, तो समझ लो कि हमारे जीवन में श्री लखनलाल जी प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़ी आएंगे, उनकी शक्ति उर्मिला देवी भी साथ होगी। उर्मिला का अर्थ, जब लक्ष्य लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ हो जाए, सुनिश्चित हो जाए, एक ही हो जाए, तो हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कंठा हो जाए, तो समझ लो कि उर्मिला का प्राकट्य हो गया। उर में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय ही उर्मिला है। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे,
इसकी जब निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जाए तो समझ लो कि लक्ष्य सुदृढ़ है। हमारी उत्कंठा बढ़ रही है। और लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा जहां प्रकट हुआ हृदय भवन में, हमने 2 सीढ़ी पार कर ली। अब तीसरे भाई भरत जी, भरत का अर्थ भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह। इनके भीतर श्री रामचंद्र जी का प्रेम इतना लबालब भरा है कि जो इनका स्मरण करता है उनके हृदय में भी ये राम रस इतना भर देते हैं, प्रेम से परिपूर्ण भर देते हैं। ये विषय रस जब जीव में भरा है उसे निकाल कर बाहर कर देते हैं, उसे भीतर से राममय रस से भर देते हैं। यही काम भरत जी करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिए राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस बिरस। अब हमारा हृदय राम रस से जब परिपूर्ण हो गया तो भरत जी की शक्ति मांडवी देवी प्रकट हो जाएगी। हम राम प्रेम में भर गए, इसकी पहचान क्या होगी? ब्रह्मांड में चराचर में हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागेगा जैसा माँ का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, तो वो मांडवी शक्ति जागृत हो जाएगी। जब ये तीनों सोपान हम पार कर लेंगे तो रामलला हमारे हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में रमण करें या योगी जिस तत्व में रमण करें वो श्री राम। हमारे हृदय में इस प्रकार से तीनों सोपान जब पार हो जाएंगे तो श्री रामचंद्र जी हृदय भवन में अवधपुरी बनाकर प्रकट हो जाएंगे। श्री राम जी कौन है और राम जी का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक निवासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम जी तो आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य होगा। सारे अमंगल दूर होते जाएंगे। हमारा हृदय मंगल का भवन बन जाएगा। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार जीव को दैहिक दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते हैं, परंतु यदि भीतर राम राज्य राम जी आनंद से विराजमान है तो दैहिक दैविक ताप की आग हमें जला नहीं सकती। क्यों कि इस संताप को दूर करने के लिए सीता जी हमारी किशोरी जी शीतल छांव बनकर अपने सिर पर छाता लगा देंगे अपने आंचल का, तो धूप शांत या कम हो जाएगी। त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए किशोरी जी की कृपा की छांव होगी। भीतर हमारे राम जी आनंद सिंधु बनकर रमण करेंगे। शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज भी जीव समर्थ हो सकता है यदि वो हृदय में राम राज्य की स्थापना कर ले। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये राम राज्य की स्थापना करने का सबसे सरलतम सुगमतम साधन है। हम भी श्री राम जी का ध्यान करेंगे, स्मरण करके राम कथा का यही सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विश्राम करेंगे। इससे आगे फिर छेल छबीले हमारे कृष्ण जी का ध्यान आएगा। तो राम जी का स्मरण करने के लिए जिसको एक पंक्ति आप पीछे पीछे भी बोलकर इस संकीर्तन में हमारा साथ दे सकते हैं। सीताराम 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 गाए जा, अरे राम जी